जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, आइए अब हम देखेंगे आज 1 जून का मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर। साथियों, आपको पता है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो या बिहार दरोगा का एग्जाम हो या बीपीएससी 69 हो, बिहार के किसी भी एग्जाम में करेंट अफेयर की महती भूमिका है। महती भूमिका का मतलब यह है कि करंट अफेयर जिसका सही उसका रिजल्ट, और जिसका गलत वो मेरिट से बाहर। करंट अफेयर बिहार के हर एग्जाम में वो रोल अदा करता है जो शादी में जीजा करते हैं। क्या सही पकड़े हैं ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेघालय में भारत और यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे जीजी सम्मेलन का होगा आयोजन। कहाँ? मेघालय में, जिसे भारत का पूर्व का क्या कहा जाता है? स्कॉटलैंड कहा जाता है। साथियों, कहता एडन, ये सब फैक्ट बताएंगे आपको और डिटेल्स, जितना कि आप नहीं जानते होंगे और ना ही कोई बताता होगा। इडनबर्ग विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया हिंदी पाठ्यक्रम द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया हिंदी कोर्स। ओके। 31 मई को मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023। ओके। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में अंग सुमाली रस्तोगी बने भारत के प्रतिनिधि। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में अंग सुमाली रस्तोगी बने भारत के प्रतिनिधि। भारत का सतलुज जल विद्युत निगम नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना अरुण फोर का करेगा शुभारंभ। ओके। तो कौन? सतलुज जल विद्युत निगम। सतलुज नदी राकसताल झील से निकलती है, आपको पता ही है। शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कहता सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर किया गया नामित। मुस्कुराओ, स्माइल एम्बेसडर महाराष्ट्र का स्वच्छता के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने लिंग समावेशी पर्यटक नीति आई को दी मंजूरी। ओके। उसके बाद कहता ओडिशा सरकार ने प्रारंभ की मोर घर आवास योजना। कौन? मोर घर आवास योजना ओडिशा के क्या है? ये मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। पिछले 20 साल से उड़ीसा के क्या है? मुख्यमंत्री है। जैसे अपने राज्य में कौन? चच्चा जी चिपके हुए कुर्सी से, तो ये चिपका हुआ नहीं है, हर बार जीत के आता है। एन तेन प्रकारे नहीं बनता है। जस्टिस महिदाना सत्य रत्न सिंह श्री रामचंद्र राव बने हिमाचल प्रदेश के 28वें मुख्य न्यायाधीश। ओके। उसके बाद क्या है? दैनिक समसामयिकी का जो है ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके। कहता है भारत ने एनएससी CAVA कैप महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 का खिताब जीता। उत्तर प्रदेश ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। उत्तर प्रदेश जूनियर। आइए, कहता है जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। तो प्यारे साथियों, प्यारे भविष्य के गुरुजी, भविष्य के दरोगा, कोई भी है, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। अगर आपको चर्चित होना है तो क्या करना पड़ेगा? संघर्ष से परिचय करना ही पड़ेगा। पसीने की हर बूंद से आपको अपनी सफलता की कहानी लिखनी होगी। ओके। अब रैपिड फायर राउंड में करंट अफेयर हम कराते हैं क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है। भारत और यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे जीजी सम्मेलन का आयोजन करेगा। कहां? मेघालय में। ओके। और ग्लोबल गेटवे सम्मेलन इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ होगा। 1 से 2 जून 2023 को होगा, मेघालय में होगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में संचार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए डिवाइन योजना है नॉर्थ इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। ओके। याद रखना है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है? बेल्जियम की। यूरोपियन यूनियन में कुल कितने देश है? 27 देश है। ब्रेक्जिट के द्वारा यूरोपियन यूनियन से कौन अलग हो गया? ब्रिटेन अलग हो गया। यूरोपियन यूनियन की सामूहिक मुद्रा क्या है? यूरो है। और 20वां देश जो है यूरो को अपनाने वाला वो कौन सा है? क्रोएशिया है। ओके। लूका मैड्रिड जहां के खिलाड़ी थे, क्रोएशिया। बिल्कुल आप लोग सही जानते हैं। उसके बाद गोरो खासी और जयंतिया जो कि किसकी भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। वो पहाड़ी कहां स्थित है? मेघालय में। शिलोंग का पठार मेघालय में है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहां मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। लिविंग रूट ब्रिज कहां है? मेघालय में है। ओके। और अभी वर्तमान में इलेक्शन में कौन? कॉनरेड सांगमा क्या बने हैं? मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं। और ये किससे आते थे? NNP से आते हैं। वर्तमान में 6। ओके। तो और कॉनरेड सांगमा का जो पार्टी है ये राष्ट्रीय
नेशनल पीपल पार्टी के तहत आ जाता है। ओके, और ये पीएन संगमा के सुपुत्र जी हैं, ठीक ना। और मेघालय की स्थापना, उसके बाद सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। ओके साथियों, ये सभी फैक्ट आपको क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो कि आपके एग्जाम में वो बहुत छपेंगे, क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करने के लिए बिल्कुल जरूरी है। तो कहाँ होगा? 1 से 2 जून के बीच ये आपका कहाँ होगा? यूरोपियन यूनियन और इंडिया का ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस शिलोंग में होगा, मेघालय के शिलोंग में। ओके, चेरापूंजी पहाड़ी के नीचे क्या है? खासी स्थित है। आपको पता है कि इस तरह से आपका क्या है, अगर मान लीजिए इस तरह से नॉर्थ है तो यहाँ पर आपका क्या स्थित है? मेघालय। ओके, और यहाँ पर ऐसे 3 पहाड़ी है, गोरो, खासी, जयंतिया, और इसमें कीप नुमा आकृति में जाके क्या होता है? मानसून फंस जाता है और सर्वाधिक वर्षा कहाँ कराता है? मौसिन राम में, मौसिन राम में। ओके, याद रखना है साथियों। कहता है भारत का सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपियन कौन थे? तो सबसे पहले आया भी था पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में 1961 में गोवा में ऑपरेशन विजय के द्वारा किसे भगाया गया था? प्यारे गुरुजी, तो पुर्तगालियों को ही भगाया था। गोवा गोवा को राजधानी कौन बनाया था? नानो डी कुन्हा ने बनाया था, 1930 में बनाया था। लेकिन गोवा को जीता कौन था? तो 1910 में जो है अल्बुकर्क ने, कौन? अल्बुकर्क ने जीता था। ये सभी फैक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ हम बता रहे हैं, विशेष फैक्ट है, आप ज्यादा जानने के लिए जुड़ सकते हैं। पुर्तगाली वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों का किसे कहा जाता है? अबुकर्क को ही कहा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? फ्रांसिस डी अल्मेडा। इसमें क्या था कि अगर आपको समुद्र से व्यापार करना है तो कार्टेज लेना पड़ता था, किससे? पुर्तगालियों से। भारत में प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक कला का जो चर्च है, और तंबाकू की खेती, आलू की खेती, सब कौन स्टार्ट करवाया था भारत में? तो पुर्तगाली ने स्टार्ट करवाया था। ओके साथियों, कहता है तंबाकू की खेती सबसे पहले भारत में, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ओके, और 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज के नेतृत्व में हेक्टर मुंडो सेनापति थे। ओके, और कहा जाता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 हुआ था। लॉर्ड क्लाइव को, जिसको क्या कहा जाता है? अंग्रेज का बहादुर अंग्रेज। ओके, इसने अंग्रेज सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। और इलाहाबाद की संधि, 2 संधि हुई थी, एक 12 अगस्त को हुआ था और एक 14 को, और 1765 में हुआ था। ओके, और इसमें जो है क्या हुआ था आपका? तो एक बार शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था और दूसरी बार शुजाउद्दौला के साथ। इलाहाबाद और करा को शाह आलम द्वितीय से लेकर और किसको? अवध के नवाब शुजाउद्दौला को बेच दिया था, कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ओके, और इलाहाबाद का नाम बदलकर योगी सरकार ने क्या कर दिया है? प्रयागराज। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया हिंदी कोर्स का शुभारंभ किया है? तो ये है आपका हिडेनबर्ग विश्वविद्यालय। ओके, कहता है जलवायु समाधान कार्यक्रम द क्लाइमेट सॉल्यूशन हिंदी में फर्स्ट विश्वविद्यालय हिडेनबर्ग विश्वविद्यालय, जो कि कहां स्थित है? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड कहां स्थित है? तो ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। और विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने एस्टैब्लिश किया था, शांति निकेतन। ओके, आइए, कहता है हिडेनबर्ग, देखते हैं ये क्या? हिडेनबर्ग क्लाइमेट चेंज इंस्टीट्यूट, ओके, स्कॉटलैंड। कहता है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य के सहायक संधि किया गया? तो लॉर्ड वेलेजली ने सबसे पहले सहायक संधि किया था हैदराबाद के साथ। कब किया था? 1948 में किया था, ठीक है ना। और हैदराबाद को फिर ऑपरेशन पोलो के द्वारा, सॉरी, 1848 में किया था। ऑपरेशन पोलो के तहत जो है लॉर्ड वेलेजली जो हैदराबाद को क्या किया गया था? भारत में मिलाया गया था, किसके तहत? ऑपरेशन पोलो। सर्वप्रथम सहायक संधि किसके द्वारा शुरू की गई? लॉर्ड वेलेजली के। लेकिन क्या लॉर्ड वेलेजली अंग्रेज में? लेकिन अगर कहे कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे? तो डुप्ले थे। कौन थे? डुप्ले। डुप्ले कहाँ का गवर्नर था? फ्रांसीसी गवर्नर था, ठीक। अवध में कुशासन के किस रिपोर्ट के आधार पर तय ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था? अवध में कुशासन का रिपोर्ट लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था। ओके, और विलय कर लिया आउटरम रिपोर्ट के आधार पे। किसके? आउटरम रिपोर्ट के आधार पे। और जब लॉर्ड डलहौजी ने इसे विलय कर लिया तो 1857 के विद्रोह में अवध से महक परी, जिसको महक परी कहा जाता है, बेगम हजरत महल महक परी क्या की थी? लड़ी थी। अपने बेटा बिजलिस कादिर को अवध का बारिश नवाब बनाकर। बागपत की नीति कौन लाया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लॉप्स, जिसको आप लोग राज्य हड़प की नीति भी जानते हैं, तो डलहौजी। सबसे पहले डलहौजी ने किसे हड़पा था? सतारा को, और सबसे लास्ट में अवध को। ओके,
कहिएगा सर आप हम तो कहीं पर हैं करौली, तो करौली को हड़पा था, लेकिन भारी जन दबाव की वजह से डलहौजी ने क्या किया था, करौली को वापस कर दिया था। बेगम हजरत महल कहां से नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह का, तो बिल्कुल सही आप लोग जान रहे हैं, ये नेतृत्व कर रही थी आपका अवध से, और अपने बेटा किसे, बिजरिस कादिर को, बिजरिस कादिर को क्या बना दी थी, नवाब बना के। बंगाल के गवर्नर कौन थे इस समय, रॉबर्ट क्लाइव थे। कहता हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया, 31 मई को। तंबाकू कौन लाया था भारत में, पुर्तगाली। वर्तमान में सर्वाधिक तंबाकू का उपभोग करने वाला राज्य देश कौन सा है, तो भारत है, ठीक ना। और 1 जून को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मिल्क दिवस मनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय मिल्क दिवस तो कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। ओके, आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि 26 नवंबर को हमारे देश के बगीज कुरियन जी का क्या है, जन्म जयंती है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। हमें भोजन की जरूरत है, तंबाकू की नहीं। इस बार की थीम क्या है, गजब थीम है, का रसगुल्लो, एकदम गजब थीम है। हमें किसकी जरूरत है, भोजन की जरूरत है, तंबाकू की नहीं। और भारत में तो इसको कहा जाता है कि भैया क्या है, बीबीसी है, बुद्धिवर्धक चूर्ण है। सही पकड़े है ना, बिहार में ही ना कहा जाता है बुद्धिवर्धक चूर्ण। कमेंट कीजिए आप लोग। युवा तंबाकू मुक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है, 60 दिन का कार्यक्रम है, किसके द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। ओके, 1 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय लेबर दिवस, क्योंकि 1 मई 1908 सॉरी 1 मई कब, 1608 को पहली बार कहां के रूस के सैनिकों ने क्या किया था, विद्रोह किया था, रूस के मजदूरों ने, तभी से मनाया जाने लगा। 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस रिपोर्ट डे, और 22 मई को मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी दिवस। ओके, तो तंबाकू, और देखिए तंबाकू सिर्फ खाने वाला खैनी नहीं है, सिगरेट में भी तंबाकू है, गांजा उंजा में भी तंबाकू ही रहता है। कहता है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। और कहेगा पहला गवर्नर कौन बना था, तो लॉर्ड क्लाइव। लेकिन भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन विलियम बेंटिंग थे। लेकिन अगर कहेगा बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग। और विलियम बेंटिंग ने ही सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, कब, 1829 में। ओके, और राजा राम मोहन राय के प्रयास के आधार पर, और विधि आयोग की स्थापना की थी। भारत के पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, 1857 की क्रांति के बाद बने थे। ओके, अस्थायी बंदोबस्त को भारत में कौन लाया था, तो अस्थायी बंदोबस्त को लाया था लॉर्ड कर्नवालिस। कौन लाया था, लॉर्ड कर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त कहां था, इस एरिया में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, जिसको आप लोग जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। रैयतबारी कहां था, दक्षिण भारत में था, किसान के, और रीड और थॉमस मुनरो ने लाया था, ठीक। और महलवारी व्यवस्था को मैकेंजी ने लाया था, यह मद्रास और मुंबई के क्षेत्र में था। महलवारी का, महल का मतलब होता है गांव, इसमें जो है गांव के आधार पर टैक्स लगाया जाता था। सबसे अच्छा व्यवस्था था रैयत, रैयत मतलब होता है किसान, और किसान पर ही क्या किया जाता था, टैक्स लगाया जाता था, इसे रैयतवारी कहते थे। ओके, कहता आजादी के बाद 1955 में पहले विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो पहले विधि आयोग का गठन आजादी के पहले लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। और आजादी के बाद पहला जो विधि आयोग था वो 1955 में बना था, किसके नेतृत्व में, एमसी सीतलवार के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, एमसी सीतलवार के नेतृत्व में। ओके साथियों, और एमसी सीतलवार ही भारत के पहले क्या थे, महान्यायवादी थे। ओके साथियों, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व किसे बनाया गया है, अंग सुमाली रस्तोगी को। किसे, अंग सुमाली रस्तोगी को बनाया गया अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि। मोस्ट इंपोर्टेंट है, छपेगा रसगुल्ला, लिख लो, छपेगा। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ECAO मॉन्ट्रियल, इसके मुख्यालय का मॉन्ट्रियल कनाडा में है। भारत का प्रतिनिधि किसे बनाया, अंशुमाली रस्तोगी को बनाया गया, ठीक है। कहता अध्यक्ष कौन है, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा है। वरिष्ठ सलाहकार कौन है, तो हेमांग जानी। IMF के क्या है, वरिष्ठ सलाहकार आनंद सिंह है। ओके, और यूएनए का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज। ओके साथियों, आइए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कहता है मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल में आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था, और COP15 भी हुआ था। मॉन्ट्रियल, कनाडा की राजधानी अभी वर्तमान में क्या है, ओटावा है, ओटावा। ये मत सोचिएगा कि मॉन्ट्रियल कनाडा। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए। ओके साथियों, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, लॉर्ड मेडकॉफ को, चार्ल्स मेडकॉफ को। कब कहा जाता है,
क्योंकि चार्ल्स मेडकॉफ ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया था 1854 में, समाचार पत्रों के लिए मुक्तिदाता का काम किया था। कब? 1854 में। कौन? चार्ल्स मेडकॉफ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? लॉर्ड लिटन लाया था। कब लाया था? 1878 में लाया था। ठीक ना साथियों। ना अपील ना दलील का कानून कौन लाया था? रॉलेट एक्ट। कब आया था? 1919 में। वुड डिस्पैच का संबंध किससे? शिक्षा से। 1854 में कौन लाया था? तो ये लाया था वुड डिस्पैच 1854 में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। जनगणना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1872 में पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मियो के शासनकाल में। और उसके बाद दूसरी नियमित जनगणना का स्टार्ट कब से हो गया? 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। रिपन ने क्या किया था? इल्बर्ट बिल लाया था। कौन सा बिल? इल्बर्ट बिल। इसमें क्या था कि जो भारतीय जज थे वो भी अंग्रेजों के क्या सुन सकते थे? भारतीय जज जो अंग्रेज के क्या सुन सकते थे? अंग्रेज के मुकदमे को देख सकते थे। इसका खूब विद्रोह हुआ था, जिसे श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। सतलज जल विद्युत निगम द्वारा अरुणा 4 जल विद्युत परियोजना कहां स्थापित की जाएगी? तो नेपाल में। सतलज जल विद्युत निगम नेपाल। अरुणा अरुणा 3 कहाँ है? 900 मेगावाट 2024 से स्टार्ट होगा। अरुणा 4 जो है 695 मेगावाट का, नेपाल में। किस नदी पर? तो कोसी की एक धारा है नेपाल में जिसका नाम है अरुण नदी, उसी पर होगा। ठीक ना साथियों। नेपाल नेपाल की राजधानी है काठमांडू। हेडक्वार्टर है नेपाल में काठमांडू में। किसका? सार्क का। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण एशियाई एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, दाक्षेस। ओके। और नेपाल जो है बफर स्टेट है। बफर स्टेट किसके बीच में है? तो चीन और भारत के बीच में। ठीक ना। दो दुश्मन देश के बीच में स्थित छोटे से देश को क्या कहते हैं? बफर स्टेट। माउंट एवरेस्ट है यहीं पे। और भारत और नेपाल के बीच में जो अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास, उसका नाम क्या है? सूर्य किरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। और चीन में से क्या कहते हैं साथियों? चीन में से चोमू लांगमू ऐसे कुछ कहते हैं। 28 मई 2008 को गणतंत्र हुआ था। कौन? नेपाल। 16वां रिपब्लिक डे है का 28 मई को 16वां रिपब्लिक डे मनाया गया नेपाल में। ओके। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ओबन मेरिडिस के नाम से लेखक पत्र, देखिए ओबन मेरिडिस के नाम से कविता लिखता था। कौन? चोट्टा वायसराय, जिसका नाम क्या था? लॉर्ड लिटन, जो कि 1878 में क्या लाया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय हुए थे? लॉर्ड डफरिन के समय 1885 में। कब? 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में। एक्चुअली में पहले ये होने वाला था कहाँ? तो पहले होने वाला था या पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैलने की वजह से इसका मुख्यालय, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन। स्वदेशी थे और 7 अगस्त 1905 को। ओके। और 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ था। ठीक ना। और 7 अगस्त को ही बंगाल में क्या बनाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन का स्टार्ट किया गया था 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल से। असहयोग आंदोलन के समय 1920 में कौन था आपका वायसराय? तो जेम्स फोर्ड था। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। लॉर्ड लिनिन थिको इस समय क्या थे? वायसराय थे। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नियमित किया? सचिन तेंदुलकर को। किसे? और सचिन तेंदुलकर को ही किसने? सेवलॉन इंडिया ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए हाथ के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। ओके। महाराष्ट्र में सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे है। एकदम उलट पुलट करके ऑपरेशन लोटस चला के, क्या ऑपरेशन लोटस चला के बन गया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एकदम मार दिया छक्का। अहमदनगर का नाम बदल कर क्या करने वाला है ये? तो अहिल्या नगर। देखिए कैसे खेला होता है। वहीं सभा में थे देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया जाए। और अहमदनगर का नाम बदल दिया गया वहीं सभा में। मौखिक स्वच्छता अभियान के स्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बनाया गया। और सेबलोन के हैंड एम्बेसडर भी सचिन तेंदुलकर है। गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट। पेप्सिको का कौन है? रणवीर सिंह। उसके बाद हॉलाइक का कौन है? स्मृति मंधाना। आईसीआई का कौन है? सूर्य कुमार यादव। ओके। आईसीआईसी बैंक का। और पूमा का कौन है? हरमनप्रीत कौर। ओके साथियों, ये देख लीजिए आप। सचिन तेंदुलकर। कहता है रेलवे बोर्ड का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? रॉबर्टसन आयोग के सिफारिश पे। रेलवे बजट को आम बजट से मिला दिया गया किसके समिति पे? तो अशोक देवराय समिति के कहने पे। ठीक ना।
महाराष्ट्र और वर्सोवा के बीच जो क्या है, महाराष्ट्र और वर्सोवा के बीच जो सी ब्रिज है उसका नाम बदलकर हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने क्या कर दिया है, वीर सावरकर सी ब्रिज कर दिया है। सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में हुआ था। गरम दल और नरम दल में क्या हुआ था, फूट पड़ गया था, दिल टूट गया था दोनों का। क्या कहते हैं, दिल न लगाना दिल टूट जाता है। अब बिछड़ जाता है कोई तो फिर क्या होता है, मन रूठ जाता है। और सब आदमी राजकुमार राव की तरह थोड़े होता है, दिल टूट गया तो फिर किसी से नहीं लगाएगा, फिर कहीं ना कहीं सेट कर लेता है, ठीक ना, फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। मार्लो मिंटो एक्ट कब आया था, 1909 में आया था। इसे भारत में का सर्वनाश करने वाला किसने कहा था, गांधी जी ने। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। गरम दल और नरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हुआ था, पैचअप हो गया था, पैचअप कराने वाला था ये, ठीक ना। होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था, 1916 में। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों चला रहे थे। एनी बेसेंट की दो पत्रिका थी, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ओके, दोनों इन्होंने लिखा था। और इसकी भी दो पत्रिका थी, मराठा और केसरी। तो मराठा किस भाषा में था, अंग्रेजी में। केसरी किस भाषा में था, मराठी में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, कब, 1917 में। ओके साथियों। तिनकठिया और नील की खेती के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में, महात्मा गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी का भारत में यह क्या था, प्यारे गुरुजी, पहला सत्याग्रह था। ओके। और आप लोग को पता है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाने वाली भूमि है आपकी अपनी बिहार की भूमि, ठीक ना। रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था, 1919 में आया था। बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून। कहता हाल ही में किस राज्य ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई को मंजूरी दी है, यह राज्य आपका महाराष्ट्र। आई लिंग समावेशी पर्यटन नीति 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर महिला पर्यटक ऑनलाइन में क्या कर, ऑनलाइन बुकिंग में 50% ऑफ देने के लिए हर साल 30 दिन 50% ऑफ दिया जाएगा, किसको, पर्यटन में महिलाओं को। नमो सेलकारी योजना किसके द्वारा चलाया गया, महाराष्ट्र के द्वारा। किसान को कितना रुपया दिया जाएगा, 6,000 रुपया प्रति वर्ष। महाराष्ट्र में किसान को 6,000 और दिया जाएगा, तो कि महाराष्ट्र के किसान का चांदी ही चांदी है, उसको 12,000 मिल रहा है, ठीक ना। बिहार के किसान को 6,000। एक नाथ शिंदे जी यही है, उलट पुलट करके क्या बन गए, शिवसेना को तोड़कर महाराष्ट्र के सीएम। कहता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अभियान कब चला, 1919 में चला। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इस समय वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड ही थे, ओके। और हंटर जांच समिति का गठन किया गया था। और साथ ही साथ मदन मोहन मालवीय समिति भी बना था, मदन मोहन मालवीय समिति, ठीक ना। और कहता है असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, कब, 1 अगस्त को। और 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, लेकिन चौरा चौरी कांड जो कि 5 फरवरी को हुआ के वजह से 12 मार्च को क्या हो गया, 12 मार्च 1922 को स्थगित हो गया आपका क्या चीज, असहयोग आंदोलन। चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था, तो एक्चुअली में क्या हुआ था, गोरखपुर में। भगवान अहिर नाम का एक नेता था, जिसको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जब भगवान अहिर को गिरफ्तार करके थाने में रखा गया, तो उग्र भीड़ ने क्या किया, उस थाने में से भगवान अहिर को छुड़ा लिया और 22 पुलिसकर्मी को अंदर बंद करके आग लगा दिया। और इसमें क्या हुआ, चौरा चौरी की इस घटना में 22 पुलिस वाले मारे गए। इसी से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसलिए गांधी जी की बहुत क्या हुई, बुराई भी, निंदा भी की गई। स्वराज पार्टी का गठन 1927 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था, वर्तमान में कहाँ है, कर्नाटका में। और फर्स्ट कौन थे इसके, तो महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे 1924। और एक मात्र बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बेलगांव अधिवेशन 1924 में। एक्चुअली में क्या हुआ था, गांधी जी को जब 12 मार्च को, ये 12 मार्च 1922 को जब स्थगित कर दिए थे असहयोग आंदोलन, तो इनको हिंसा फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर इनको 1924 में खराब स्वास्थ्य की वजह से छोड़ दिया गया। जब छोड़ा गया तो फिर जैसे छोटे गांधी जी, जेल से कोई आदमी निकलता है हीरो ये बन जाता है, क्या, जेल से निकलता है तो सीधे चुनाव लड़ता है और जीतिए जाता है। तो गांधी जी भी एकदम गए और कांग्रेस के बेलगामी अधिवेशन में जाके क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए कांग्रेस के। हाल ही में मो घर आवास योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया, ओडिशा। मो घर और ओडिशा, मो और ओडिशा, ठीक ना। तो मो घर योजना ओडिशा में घर पूरा बनाना, जीर्णोद्धार करना। 3 लाख रुपया दिया जाएगा, 3 लाख से 10 लाख तक लोन दिया जाएगा। कितना, 3 लाख रुपया लोन दिया जाएगा। और 6,000 रुपया की सब 60,000 रुपया की सब्सिडी होगी।
मतलब 60,000 रुपया वापस होने और 25,000 रुपया से अधिक की सम्मति, ठीक ना। तो ये और ये है मुख्यमंत्री उड़ीसा के, आपको बता दिए, नवीन पटनायक जी। कहता लल्लन टॉप बात है, कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में। और पहली महिला जो कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कब? सरोजिनी नायडू। कानपुर अधिवेशन 1925 में। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। आपको पता है कि रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला खान, इन और क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सबों ने मिलकर 8 डाउन स्ट्रीट ट्रेन को, जो कि कहां से, गोरखपुर से सहारनपुर जा रही थी, सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास 9 अगस्त 1925 को लूट लिया। उसमें अंग्रेजों का क्या था? तो उसमें अंग्रेजों का खजाना और हथियार था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों कैसे सदस्य थे? श्वेत थे। और इसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड साइमन था। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? साइमन कमीशन। 1928 में भारत आया, इसका पुरजोर विरोध हुआ। और विरोध के समय क्या हुए? लाला लाजपत राय जो कि लाहौर में विरोध कर रहे थे, तो सैंडर्स की लाठी से घायल होकर इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे सर पे पड़े लाठी का एक एक बार अंग्रेज की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है। और अनहैप्पी इंडिया, अन हैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक भी कौन थे? लाला लाजपत राय। और ये एकमात्र गलम दल के नेता थे जो 1920 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। दिस फैक्ट्स ओनली डिलीवर बाय सर्विस क्लासेस के जी। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? 1928 में। एक्चुअली में क्या हुआ था कि इस समय जो है आपका कौन, तो बिल्कुल सही पकड़े, इस समय बर्कन हेड जो भारत के सचिव थे, तो उन्होंने कहा नेहरू जी कह हमको दीजिए अधिराज अधिराज अधिराज। तो बोला जाओ तुम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे दस्तखत करा के ले आओ, अगर तुम ले आते हो तो हम तुमको क्या दे देंगे? अधिराज दे देंगे। ये बेचारा गया, लेकिन जिन्ना ने दस्तखत नहीं किया और इसके बदले में क्या रख दिया? 14 सूत्री मांग रख दिया, 14 सूत्री मांग। और ये क्या हो गया? विफल हो गया। लेकिन पहली बार मौलिक अधिकार की मांग इसी में की गई थी, मौलिक अधिकार की लिखित मांग, मौलिक अधिकार की। इसलिए और उसके बाद 1931 के अधिवेशन में कराची में कर लिया जाता है, कांग्रेस के अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में किया गया, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ओके। दांडी मार्च 1930 में साबरमती से दांडी तक चला था। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल को खत्म हुआ। नमक कर के विरोध में था। लगभग इसमें 78 अनुयायी के साथ चले थे गांधी जी। इसमें एक अपना बिहारी भी था, अवध बिहारी चौधरी। ओके साथियों, हाल ही में जस्टिस ममिताना सत्य रतन सिंह श्री रामचंद्र राव को किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? हिमाचल प्रदेश का। आपको पता है हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं 28 में। शपथ लेंगे 9 को शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या है? यहाँ के राज्यपाल है। और गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। और सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ओके। और कांग्रेस से जीते हैं अभी हाल ही में। और वारंट जारी करता पद था। कहता राजस्थान के हाईकोर्ट में अभी बना था कौन? अगस्टियस जॉर्ज मसीहा। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी, ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और इसमें और 10 मार्च को गांधी भगत सिंह को फांसी दिया गया था। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर गांधी चाहते तो गांधी इरविन समझौता में भगत सिंह को बचाने का प्रस्ताव रख सकते थे। लेकिन गांधी जी जो थे हमारे, वो हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। और उन्होंने कहा कि अगर हम भगत सिंह को बचाते हैं तो इससे क्या मिलेगा? हिंसा को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए उन्होंने, और भगत सिंह तो एक तरह से अंग्रेजों का हत्या किया था ना, तो जिसपे मर्डर का चार्ज, उसको बचाना गांधी जी के बस का बात भी नहीं था। गांधी जी का इतना बड़ा कद भी नहीं था कि उनके इस मांग को इरविन मान लेता। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। और मौलिक अधिकार की मांग की गई, मौलिक अधिकार की। ओके। आइए, पूना पैक्ट 1932 में हुआ, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में, यरबदा जेल में, ठीक ना। और अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, जिसको ठुकरा दिया गया। और उसके खिलाफ क्या स्टार्ट किया गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के खिलाफ में आया था। ओके। और महात्मा गांधी ने इसी समय नारा दिया था, क्या चीज? करो या मरो। और भारत छोड़ो आंदोलन के में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ठीक रात के कितने बजे?
12 बजे सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए यह आंदोलन क्या था, स्वतः स्फूर्त था। नेपाल में आयोजित एनएससी काभा महिला वॉलीबॉल चैंपियन कप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? नेपाल में आयोजित एनएससी काभा महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप की विजेता बनी है भारत। ओके, महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 नेपाल में आयोजन हुआ, विजेता भारत है। और उप विजेता कौन है? कजाकिस्तान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है आपका, लैंड लॉक कंट्री है। और इसकी राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। अब क्या बनने वाली है? अस्ताना। और भारत और कजाकिस्तान के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? काजिंद। क्या नाम है? काजिंद। और कहता है विम्बलडन 2022 में पहली बार कहां होगा? तो विम्बलडन 2023 में पहली बार कहां होगा? कजाकिस्तान में ही होगा। ओके, कहता है क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। युद्ध के बाद पोस्ट डेटेड चेक, गांधी जी ने कहा था, बोला था युद्ध के बाद हम आपको क्या करेंगे? आजाद कर दे। गांधी जी ने कहा इसे पोस्ट डेटेड चेक का, कहा हमें पूर्ण आजादी चाहिए, ठीक ना, हमें अधिराज नहीं चाहिए। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में आया था। अलेक्जेंडर क्रिप्स और पेंथिक लॉरेंस क्या थे? इसके सदस्य थे। संविधान सभा का गठन इसी के तहत किया गया। ओके, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फ्रेंच मॉडल के तहत सबसे वयोवृद्ध नेता सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुना गया था? अध्यक्ष चुना गया था साथियों। प्रस्तावना किसके द्वारा संविधान सभा में पेश की गई? तो प्रस्तावना को पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, लेकिन इसको अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को, ठीक ना। ओके, और संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का वक्त लगता है। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके सरदार कौन? बी आर अम्बेडकर। और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष थे एस सी मुखर्जी। ओके, और पांचवी बैठक में अपना लिया गया था किसको? प्रस्तावना के विचार को। प्रस्तावना कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से। लेकिन इसकी भाषा कहां से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना साथियों। ये सब आप लोग, संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत में संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। क्यों लागू हुआ? क्योंकि आपको पता है कि 26 जनवरी 1930 से ही कांग्रेस क्या मना रही थी? स्वतंत्रता दिवस मना रही थी, पूर्ण स्वाधीनता दिवस। इसलिए उस दिन को यादगार बनाने के लिए संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ओके, कहता है भारत में 13वें हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो बाबा जी के राज योगी ने। बाबा जी की बूटी, बाबा जी की फौज करेगी मौज, ठीक ना। तो बाबा जी की फौज ने जीती है। ओके, ओके, ये सब आपका उत्कर्ष के ऐप पर जाने पर आपको बहुत सारा क्लास मिलेगा। आप ये सब ज्वाइन कर सकते हैं, फुल पत्ती वाली क्लास। बिहार उत्कर्ष में जो है, ठीक, मई का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में गोवा राज्य दिवस 2023 कब मनाया गया? तो गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया साथियों? 30 मई को। ओके, कहता है हाल ही में आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली कौन सी टीम है? चेन्नई सुपर किंग्स। ओके, हाल ही में सेनजोंग 16 यान से किस अंतरिक्ष यात्री को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? तो चीन ने। किसने भेजा है? सेनजोंग 16 यान से अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है चीन ने। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 कब मनाया गया? 28 मई को। ओके, और नीता शेरपा 28 बार चढ़ गई है, 16 बार। भारत, हाल में भारत के क्या गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो WHO का। किसे? WHO का। ओके, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को। ओके, कहता हाल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बंदरे वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर किसके नाम पर करने का प्रस्ताव दिया है, पास कर दिया? तो वीर दामोदर सावरकर। इनकी जयंती कब मनाई गई? 28 मई को। इसी दिन संसद का उद्घाटन भी था। ओके, कहता हाल ही में दूरसंचार उपग्रह अबरसेट बी क्या है BADR-8 का किसने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? स्पेस एक्स। किसका था ये? तो सऊदी अरब का, सऊदी अरब का था। हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना। 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना बन गया है। कहता है हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ग्रहण किया है? तो अगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने। कौन? अगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने। ओके, और इसे शपथ किसने दिलाया था? तो कलराज मिश्र ने। कल राज मिश्र, जो कि क्या है वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। ओके, हाल ही में पहला
भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया? आईएनएस विक्रांत पर। किस पर किया गया? आईएनएस विक्रांत पर। और आज का आपका फुल पत्ती वाला सवाल, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया डीजी किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए। ओके, केंद्रीय आयुक्त के बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं साथियों। आइए अब एक दो बिहार का करंट अफेयर भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार का करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो ये सेनझांग 16 तीन अंतरिक्ष यात्री को कहां भेजा गया है? अंतरिक्ष में, चीन के द्वारा। ये तो आपको दिखाई दिए वहां पे, ठीक ना, ये यान है। देखिए सेनझांग क्रू कैप्सूल, यहीं पर था लाइव बोट। उसके बाद ये आपका क्या होता है? ये होता है वेटन स्कॉर्पियो लैब, यहाँ भी था वेट क्या है, मैग्नेशियम साइंटिस्ट लैब। और ये आपका रॉकेट है, खुल जाएगा और चला जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले के बाद अब बिहार की मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर स्थित फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में डीएनए टेस्ट हो सकेंगे। इससे अपराध के मामले में जांच में क्या मिलेगी? मदद। तो बिहार के कहा? मुजफ्फरपुर में और भागलपुर में आपका क्या बनेगा? डीएनए टेस्ट हो सकेंगे। तो पहले डीएनए के लिए कहां जाना पड़ता था? डीएनए टेस्ट के लिए हैदराबाद जाना पड़ता था। अब कहां हो जाएगा साथियों? अब बिहार में भी मुजफ्फरपुर और भागलपुर में हो जाएगा, ठीक ना। कहता है फलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2027 तक रखा गया। फलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2027 तक रखा गया है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और सर्व जन औषधि सेवन कार्यक्रम एमडीएम उन्मूलन अभियान का सबसे शक्तिशाली साधन है, ठीक साथियों। फलेरिया में क्या होता है? तो लोगों का पैर पूरा एकदम फूल जाता है। और ये फलेरिया किसके? तो कुरेक्स मच्छर के काटने की वजह से होता है। किस मच्छर के? तो देख रहे हैं ये लड़की मच्छर बनी है, कुरेक्स मच्छर। ओके, और ये मच्छरदानी में सोया है, बच जाएगा। ये बिना मच्छरदानी का सोया है तो इसको काट लेगा। ओके साथियों, बिहार के नालंदा जिले के चंडी ब्लॉक में राज्य में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता का एकमात्र केंद्र बनेगा। कहाँ? नालंदा में। कहाँ? चंडी ब्लॉक में, ठीक ना। और इजरायली तकनीक पर आधारित हाइड्रोपोनिक यूनिट शुरू की गई है। यहाँ बिना मिट्टी वाली पत्तेदार सब्जी से खेती शुरू हो गई। इसे शासकीय स्तर पर लगाया गया है, जहाँ जल इकाई के प्रारंभ में पत्तेदार सब्जियों के पौधे रोपे गए हैं। ये टोटल आपका क्या है बिहार? यहाँ आपका क्या है? नवादा, नालंदा है। लीची को बनारस से फ्लाइट से संयुक्त अरब अमीरात भेजा जाएगा। तो अपना जो शाही लीची है मुजफ्फरपुर का, इसे कहां भेजा जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात। इस साल बिहार के करीब 3000 किलोमीटर दूर शारजाह में लीची भेजने की तैयारी है। इसके लिए देश और दुनिया का सबसे बड़ी मॉल कौन कंपनी है? लुलु मॉल क्या करेगी? प्रतिनिधित्व करेगी बिहार में लीची एसोसिएशन का। चेन्नई सुपर किंग जीत गया, इसे बता दिए। नेपाल में 28 मई को जो हुआ आपको बता दिए। सतलज नदी के द्वारा अरुणा 3 और अरुणा 4 मेगावाट योजना स्टार्ट की अरुण नदी पर। बीपीसीएल ने मई 2023 में उत्सर्जन को कम करने के लिए इथेनॉल डीजल सम्मिश्रण विकसित किया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जल्द ही पायलट आधार पर मिश्रित ईंधन वाहन पर चलाकर इथेनॉल के साथ डीजल का यूज करेगा। ओके, इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। C2H5OH होता है। ओके, सड़क हादसे में होने वाली मौत और गंभीर चोटों को खत्म करने के लिए सोमवार 29 मई से 31 मई तक 3 दिवसीय पहला विजन जीरो समिट भोपाल में होगा। समिट का उद्घाटन मुख्य अतिथि में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र करेंगे। कौन करेंगे? परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत विशिष्ट अतिथि होंगे। डच ड्राइवर मैक्स वेस्टरपेन ने कौन? डच ड्राइवर मैक्स वेस्टरपेन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 में जीता। यह जीत वेस्टरपेन की सीजन की चौथी जीत है, जबकि एस्टर्न मार्टिन के फर्नांडो ओस्लो दूसरे स्थान पर रहे। अल्पाइन के स्टेबन और कॉन तीसरे स्थान पर रहे। ओके साथियों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ दिलाई। किसे? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव क्या बने हैं? नए सीईओ बने हैं। 1988 बैच के हैं। असम मेघालय कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी। केंद्रीय सतर्कता आयोग या सर्वोच्च भारतीय सरकारी निकाय है। फरवरी 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। ये संस्थानम समिति के सिफारिश पर, ठीक है। इस निकाय का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। कोई भी डीएम, एसपी या डीएसपी आपका भ्रष्टाचार करता है तो उसको कौन पड़ता है? पकड़ता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो कि अभी कौन बने? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने। निकाय का गठन भ्रष्टाचार विरोधी श्री संस्थानम समिति की सिफारिश पर किया गया है। आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त हैं होते। इस आयोग के सभी सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सीबीसी एक सलाहकार निकाय है। ओके, ये पकड़ के कहता है केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 तक अटल भूजल योजना को 2 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया। अटल भूजल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 25 दिसंबर 2019
2019 को, क्योंकि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की क्या मनाई जाती है, जयंती मनाई जाती है। ओके, उसके बाद है आपका सेबी ने कानूनी ढांचे में बदलाव पर बाजार नियामक को सलाह देने के लिए एक मध्यस्थ सलाहकार समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया एस रविंद्रन को। किसे बनाया गया, एस रविंद्रन को। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेबी वाला, इसको पढ़िएगा। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को स्थापित वैधानिक निकाय है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्य कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है। सेबी अस्तित्व में कैसे है, सेबी का अस्तित्व में आने से पहले पूंजीगत मुद्दे का नियंत्रण नियामक प्राधिकरण था। इसने पूंजी मुद्दे नियंत्रण अधिनियम 1947 का अधिकार प्राप्त किया। अप्रैल 1988 में भारत सरकार ने एक संकल्प के तहत भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में सेबी का गठन किया। प्रारंभ में सेबी बिना किसी वैधानिक शक्ति के एक गैर संवैधानिक निकाय था। यह स्वायत्त हो गया और सेबी अधिनियम 1992 द्वारा वैधानिक शक्तियां दी गई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में भी स्थित है साथियों। ओके, कहता है केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी ग्रुप में कौन शपथ लिया, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है ना। ओके, उसके बाद 77वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो दामोदर मोजे को। कहाँ के हैं दामोदर मोजे, पणजी के हैं, कोंकणी भाषा के लेखक है। ओके, और गोवा के लेखक दामोदर मोजे को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। वह कोंकणी भाषा के एक प्रसिद्ध लघु कथाकार, उपन्यासकार, आलोचक और पटकथा लेखक है। 2008 में रविंद्र केलेकर के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले दामोदर मोजे दूसरे गोवा वासी हैं। ओके, मोजे की प्रसिद्ध उपन्यास कारमेलिन 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उन्होंने कोंकणी में 25 और अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी है, जिनमें कई का विभिन्न भाषा में अनुवाद किया गया है। किस कंपनी ने ग्रामीण भारत में रहने वाले किसान और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किया गया जुगलबंदी, कौन सा, जुगलबंदी नामक एक नई पीढ़ी की एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट। कौन है, माइक्रोसॉफ्ट। ओके साथियों, उसके बाद मोनाको ग्रैंड फिक्स 2023 किसने जीता, तो मैक्स वेस्टरपेन ने। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2000 किसने जीता, मैक्स वेस्टरपेन ने। उसके बाद आपका संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट, ये सब पढ़ लेना है। हंगर रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है, 107वां है वर्ल्ड ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में। ओके ओके साथियों, चलिए अब क्या करना है आपको, यह पूरा वीडियो आपको बता दिए, एकदम डिटेल में करा दिए हैं। ओके, तो इति श्री गणेशाय नमः के साथ अब क्या करें, खत्म किया जाए। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद क्या कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओके साथियों, और अगर आपने अभी तक इन सभी क्लासों को नहीं देखा है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए भारत का संपूर्ण भूगोल महासंग्राम, तो इसको देखिए शिक्षक तो बने के बाद नारा के साथ। फिर आप इस क्लास को भी देख सकते हैं, क्या है आपका बीपीएससी के लिए मॉडल सेट, और ये भी क्लास देख सकते हैं, और ये क्लास भी देख सकते हैं महत्वपूर्ण समान अध्ययन की प्रश्न श्रृंखला। आईपीएल का पूरा जो है आपका क्या कर दिया गया है, आईपीएल का पूरा आपको ऑपरेशन कर दिया गया है, इसे भी देख सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षक बनने के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए वो भी बता दिए हैं, और साथ ही आपको ये भी बता दिया साथियों कि क्या सीटेट जुलाई वाले एप्लीकेबल हैं या नहीं। इन सभी वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि आपके लिए मटेरियल को जगह जगह से इकट्ठा करके आपको कंसाइल वे में प्रोवाइड किया जाता है। और आपको पता है कि बिहार के एग्जाम में ये सब मटेरियल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल है। ठीक है ना साथियों, चलिए लुलु मॉल के साथ लीची बेचने चलते हैं, शाही लीची। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।